मान लो ए बी सी, इसको हम कुछ ही मान सकते हैं, नहीं समझा। ए बी सी डी का कोई भी लेटर मान सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। तो लिखो यहाँ पे 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं, ए बी सी। ऐसे बना लो चित्र, यहाँ पे लिख लो ए, यहाँ पे लिख लो बी, यहाँ पे लिख लो सी। चोखा होगा जी, लिखेंगे 3 एक मिनट रुक जाना। हाँ लिखी है, भुजाओं लिखो लिखी होगा से घिरे क्षेत्र को, चोखा के साथ घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। लिख लिया रे। 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। जैसे में ऐसे वाला चित्र बना लो, ए बी सी लिख लो। देखो इस त्रिभुज का जो चित्र दिया हुआ है, इसमें भुजा कै गो है? इसमें कहता है ना 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को, तो 3 गो भुजा से इसे घिरा हुआ है। पहली भुजा ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, ठीक ना। तो इस भुजा का कहता है नाम लिखने के लिए, तो लिखेंगे यहाँ पे कि भुजा बराबर बराबर पहली भुजा है ए बी, एगो लाइन खींचे थे, ए बी लिखेंगे, पहली भुजा लिखेंगे, पहली भुजा। उसके बाद लिखेंगे दूसरी भुजा, दूसरी भुजा बराबर कितना है, ए और सी है, लिखेंगे ए सी। और तीसरी भुजा, तीसरी भुजा बराबर क्या है, बी और सी है, बी सी। ये एक त्रिभुज में 3 गो भुजा होता है, ठीक ना। तो तीनों भुजा का नाम लिखना है, तो तीनों भुजा का नाम यहाँ पे लिख दिए। अब लिखता है शीर्ष, तो लिखेंगे शीर्ष बराबर, देखो एगो कोना क्या गो है, एक यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, ठीक ना। तो शीर्ष बराबर लिखेंगे ए, उसका लिखेंगे बी सी। ये तीनों शीर्ष है। उसके बाद लिखना है क्या लगाना है, उसका लिखा हुआ है कोण। इस त्रिभुज में क्या गो कोण है, तो त्रिभुज में 3 गो कोण होता है ना, तो उस कोण का नाम लिखना है। तो लिखेंगे कोण, कोण का नाम क्या है, पहला कोण है ए, ठीक ना। तो ए को लिखने के लिए क्या लिखेंगे, कौन से क्लास की किताब है, सी ए बी लिखेंगे। और का ही है, तो किताब में जो दिया तो होगा कोण वही होगा ना। सी ए बी मतलब ये कोण हो गया, ठीक ना। उसके बाद फिर लिखेंगे क्या है, ये हुआ पहला कोण, पहला कोण। उसके बाद है दूसरा कोण, दूसरा कोण बराबर क्या होगा, ये है बी, तो इसको लिखेंगे ए बी सी लिखेंगे, कोण ए बी सी। उसके बाद तीसरा कोण है, तो लिखेंगे तीसरा कोण बराबर सी को दर्शाने के लिए क्या लिखेंगे, बी सी ए, बी सी ए। ये 3 गो कोण है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे और लिखेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोण का मान, त्रिभुज के लिखना है, के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक ना। यानी कि त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण है वो 60-60 डिग्री का होगा। तो इसमें लिख दो 60 डिग्री, ठीक ना। यहाँ पे लिख दो 60 डिग्री, और यहाँ पे लिख दो 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो इस तीनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक ना रे। तो यहाँ पे देखो, तो लिखेंगे कोण ए जोड़ कोण बी और जोड़ कोण सी, कोण सी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखो कोण ए का मान 60 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 60 डिग्री, और जोड़ कोण बी का मान कितना दिया हुआ है, ये भी 60 डिग्री है, तो यहाँ पे लिखो 60 डिग्री, और कोण सी का मान दिया हुआ है 60 डिग्री, तो कोण सी बराबर लिखेंगे 60 डिग्री। तो तीनों को जोड़ दो तो कितना होता है,
180 डिग्री होता है, तो इधर भी सबको जोड़ देंगे तो 180 डिग्री होगा, और इधर भी जोड़ देंगे तो 180 डिग्री हो गया। समझ गया रे? तो ये प्रूव्ड हो गया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। ठीक ना? इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक नोट कर लो।